हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में आपके सब्जेक्ट बिजनेस एथिक्स में हम पढ़ने वाले हैं क्या नीड होती है, क्या पर्पस होता है इंडियन एथॉस का। प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हम इंडियन एथॉस के बारे में पढ़ चुके थे और उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कस भी कर चुके थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इंडियन एथॉस की। देन हमने एक बेसिक डिफरेंस भी किया था बिटवीन एथिक्स एंड एथॉस। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट क्या ज़रूरत होती है, क्या पर्पस होता है इंडियन एथॉस का। देखिए, इंडियन एथॉस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के मैनेजमेंट में, मॉडर्न मैनेजमेंट में, अदर देन एनी अदर मैनेजमेंट थ्योरी। किसी और थ्योरी, मैनेजमेंट थ्योरी के अलावा इंडियन एथॉस का एक अपना एक इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल है मॉडर्न मैनेजमेंट में। ठीक है, इसका सिंपल रीज़न ये है कि ये होल मैन पर अप्रोच करता है। ठीक है, रादर देन एक पार्शियली फैशन के, मतलब ये पूरे होल मैन की कंसेप्ट पे फोकस करता है, ना कि पार्शियल मैन की कंसेप्ट पे। सो इंडियन एथॉस इज़ मोर वाइटल टू मॉडर्न मैनेजमेंट than any other management theory for the simple reason that it takes into account a whole man rather than approaching man in a partial function as the other theories do। ठीक है, और इसका ज़रूरत क्यों है? ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्या इसका पर्पस होता है इंडियन एथॉस का, इसका हमें पता चलेगा कुछ रीजंस की वजह से। तो इंडियन एथॉस इज़ नीडेड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? तो सबसे पहला रीज़न आता है होलिस्टिक यूनिवर्स। होलिस्टिक यूनिवर्स क्या कह रहा है कि मॉडर्न साइंस जो है वो एक्सेप्टेड करती है इसको होलिस्टिक यूनिवर्स में, क्योंकि सभी माइंड्स और मैटर्स जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है एक डीपर लेवल पर। मतलब सभी लोगों के, सभी के मस्तिष्क, ठीक है, और मैटर जो होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो जो बेसिक यूनिटी जो है लाइफ की, वो ब्रोकन नहीं की जा सकती। एक लव, सैक्रिफाइस, ये एमर्जेस करता है ओनली मीन फॉर अ मीनिंगफुल लिविंग। ठीक है, होलिस्टिक विजन के आधार पर इंडियंस जो हैं वो डेवलप्ड करते हैं अपने वर्क एथॉस ऑफ लाइफ, जो हेल्प करते हैं उनको लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट। मतलब ये लव हो गया, प्यार, अफेक्शन, सेक्रीफाइस, ये क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा मेन होते हैं। होलिस्टिक विजन है किसी भी इंडियन का जो डेवलप कर रहे हैं वर्क एथिक्स ऑफ लाइफ। ये क्या है, ये सारी चीज़ें एक एसेंस है। ठीक है, समझ रहे हैं, एक एसेंस है किसी भी ह्यूमन बीइंग का। ठीक, लव, सेक्रीफाइस, जो कि एक इमर्ज करते हैं एक मीन्स फॉर अ मीनिंगफुल लिविंग। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसकी ज़रूरत होती है फॉलोइंग रीजंस में। एक तो होलिस्टिक यूनिवर्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक तरीके से एक अर्ज है जो किसी पर्सन को मोटिवेट करती है काम को करने में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन को एक्सप्लेन किया जाता है होलिस्टिकली बाय इंडियन एथॉस। ये कंसीडर्ड करता है मोटिवेशन को एक तरीके से इंटरनल, कि ये बोलता है कि मोटिवेशन जो है हर किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर से होती है। ये एक डिवाइन है, ये उसकी आत्मा है, एक इमेंस पोटेंशियलिटी है जो वेद लेकर आते हैं इन्फिनाइट एक्सपेंशन ऑफ माइंड, जो ब्रेक डाउन करते हैं उन सभी बैरियर्स को जो उसके भगवान के और मैन के बीच में जो आता है। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है, एक इनर है हर ह्यूमन बीइंग में। तो मोटिवेशन आपकी इंटरनल है एंड नॉट एक्सटर्नल है अकॉर्डिंग टू इंडियन एथॉस। इस मोटिवेशन में इन्वॉल्व होते हैं इनर ब्यूटी। ठीक है, जो प्रमोट नहीं करती किसी भी तरीके के लालच को किसी इंडिविजुअल में। ठीक है, टू हैव मोर एंड मोर इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या हुआ, आपका इंटरनल है अकॉर्डिंग टू इंडियन एथॉस। ये बोलते हैं हर किसी के मन में, मस्तिष्क में एक इनर मोटिवेशन होती है जो उसको एक सत्य के मार्ग पर लेकर चलती है, उसमें पोटेंशियली लेकर आती है कि हाँ वो इस काम को कर सकता है। तो मोटिवेशन इज़ टू बी इंटरनल एंड नॉट एक्सटर्नल। सच मोटिवेशन इन्वॉल्व्स द इनर ब्यूटी
एंड डज नॉट प्रमोट, जिससे कि ये प्रमोट भी नहीं करती किसी भी तरीके का लालच में, क्योंकि लालच जो होता है वो मोर एंड मोर रिटर्न ऑफ हिज वर्क, मतलब जितना उसने किया उससे ज़्यादा पाने की लालसा लगता है। तो ये इस चीज़ को बोलते हैं जो इंडियन एथॉस है कि मोटिवेशन इंटरनली होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ एक इसका, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, किस रीज़न के कारण। फिर दूसरा आता है वेलफेयर। वेलफेयर क्या बोलता है इसके रिगार्डिंग, ये क्या रीज़न हो सकता है। इंडियन एथॉस हमें ये सिखाता है कि वेलफेयर ऑफ ऑल, यानी कि यज्ञ स्पिरिट को। तो ये बोलता है आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय चा, यानी कि सर्व योर पर्सनल इंटरेस्ट, के अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सर्व करो, लेकिन दूसरों को मत भूलो। इस फिलॉसफी की ज़रूरत है आज के टाइम में। आज के टाइम में क्या है, हर कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखता है, अपना फ़ायदा देखता है, दूसरों को तो भूल ही जाते हैं कि मेरे इस डीड से किसी दूसरे का भला होगा बुरा होगा डजेंट मैटर, ये कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता लोगों को, वह बस अपना चलते हैं लेकर के, उनका फ़ायदा होना चाहिए। तो इस सूरत में, इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरत है इंडियन ऑथर्स की। इसका पर्पस होता है कि वेलफेयर, ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी। ठीक है, तो ये इस चीज़ पे बोलता है कि सर्व योर पर्सनल इंटरेस्ट बट डू नॉट फॉरगेट अदर्स। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ फिलोसफी इज़ नीडेड इन मॉडर्न टाइम्स। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका यूनिक वर्क कल्चर। इंडियन एथॉस हेल्प करता है डेवलप करने में यूनिक वर्क कल्चर को। वर्क को क्या कंसीडर किया गया है, वर्क को कंसीडर किया गया है कि ये मनुष्य का ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है, उसकी साधना है। तो ये बोलते हैं कि कोई भी डिफरेंस नहीं है बिटवीन कर्म एंड धर्म। उन्होंने जो आपका इंडियन एथॉस है उसने कर्म को धर्म से ऐड किया है। उसने बोला है कि कोई भी डिफरेंस नहीं है कर्म में और धर्म में। तो ये टर्म धर्म ये इंडिकेट नहीं कर रही है इसमें किसी भी पर्टिकुलर रीज़न को। धर्म इसमें इंडिकेट कर रही है आपके इंडियन एथॉस में कि एक ड्यूटी टू बी परफॉर्म्ड इन अ गिवन सिचुएशन, कि भैया आपको कोई काम करना है एक गिवन सिचुएशन में। तो धर्म कैसे पॉसिबल हो सकता है, थ्रू कर्म ओनली। तो धर्म सिर्फ हो सकता है पॉसिबल कर्म के द्वारा, केवल कर्म के द्वारा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपका यूनिक वर्क कल्चर। फिर आता है आपका सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होगा, जब इंटीग्रेटेड ह्यूमन पर्सनालिटी होगी सेल्फ डेवलप्ड मैनेजर की, जो इंश्योर कर सकते हैं बेस्ट एंड कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट को किसी भी एंटरप्राइज के, जिसमें इन्वॉल्व होंगे आपके कलेक्टिव वर्क एंड एफर्ट्स। ठीक है, तो रिफाइंड और हायर कंसाइसनेस जो होगी वो अडॉप्ट करेगी होलिस्टिक एटीट्यूड को, जो ब्रिंग आउट करेगी डिवाइन को एक मैन में। तो जिससे ये अचीव करेंगे एक्सीलेंस को, परफेक्शन को इन व्हाट्सओवर सेक्टर ऑफ वर्क। वन शैल अचीव पीस, हारमोनी एंड प्रॉस्पेरिटी विद इन एंड विदाउट, दैट इज इन और इंटरनल वर्ल्ड एंड इन एक्सटर्नल वर्ल्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेल्फ डेवलपमेंट। अब आता है नेक्स्ट जो कि है प्रोवाइड्स कंसंट्रेशन। प्रोवाइड कंसंट्रेशन कैसे है, जो वेदांत है, वेदांत का लिटरली मतलब होता है एंड ऑफ नॉलेज। ठीक है, कि यानी कि अंत ऑफ वेद। ठीक है ना, तो एंड ऑफ नॉलेज वेदांत। तो वेदांत प्रोवाइड करते हैं एक वेज, एक मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड। वेदांत प्रोवाइड कर रहे हैं हमें एक रास्ता, एक तरीका जिससे हम कंट्रोल कर सकें माइंड को। तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा हमें कॉन्सेंट्रेट करने में, जिससे हम अगर किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी और प्रॉस्पेरिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो ये कोई रिलीजन नहीं है रेजिग्नेशन का, रिटायरमेंट का। हर कोई अपना कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस कर सकता है थ्रू आउट कॉन्सेंट्रेशन। जिस तरीके से गीता ने कहा है यू हैव टू बी अ मैन ऑफ एक्शन, कि आपको एक मैन ऑफ एक्शन होना चाहिए। डू नॉट रन अवे फ्रॉम योर एक्शन, आपको अपनी परिस्थिति से या अपने एक्शन से भागना नहीं चाहिए। कर्मा बट एक्शन, और एक्शन इसमें बोला गया कर्म को। ठीक है, तो ये सेकेंड एक्सपेक्ट ये है कि वाइल डूइंग द कर्मा डोंट बी टेम्प्ट बाय वर्ल्डली प्लेजर मटेरियलिज्म एंड द रिजल्ट। वन हैज़ टू बी मैन ऑफ एक्शन वर्किंग इन अ स्पिरिट ऑफ
renunciation doesn't mean living a life of isolation or living in forest. One has to face the world and should run away from your action, don't get attached to anything. तो ये बोलते हैं कि हर किसी को अपनी जीवन में, अपनी दुनिया में फेस करनी पड़ती है परिस्थिति को, तो हमें किसी परिस्थिति से भागना नहीं है, हमें किसी एक्शन से भागना नहीं है, अपने कर्मों से भागना नहीं है, और हमें किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होना है। तो ये एक तरीके से बेसिकली प्रोवाइड करती है कंसंट्रेशन, जिसकी आज के टाइम में मॉडर्न मैनेजमेंट में बहुत नीड है कि जितनी भी इंसान के साथ में जितनी समस्याएं होती हैं, तो ये जो है आपका इंडियन एथॉस एक तरीके से प्रोवाइड कर रहा है कंसंट्रेशन को, क्योंकि ये मेन फोकस किस पे करता है, ये फोकस करता है इंडियन एथॉस में इंक्लूड्स होते हैं हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स होते हैं, जैसे कि हमारे ग्रंथ हो गए, है ना, गीता हो गई। तो गीता के बहुत सारे कोट्स हैं। गीता एक बहुत होली बुक है जो हमें प्रोवाइड करती है कंसंट्रेशन करने में। जितनी भी परिस्थितियाँ आती हैं, अगर कुछ समझ ना आए तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी मार्गदर्शक की ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिनके फुट स्टेप्स पे चल के, जिनकी हम बातों को ध्यान में रख के अपने गोल तक अचीव कर सकते हैं। तो आज के टाइम में ये ज़रूरत होती है इंडियन एथॉस की। सो इंडियन एथॉस को बोला जा सकता है कि इसका बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल है हमारी मॉडर्न मैनेजमेंट में, और इसका नीड क्या क्या होती है इसको हमने आज के वीडियो लेक्चर में देखा। ठीक है, तो इंडियन एथॉस की नीड होती है ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, जिसमें आपका था सबसे पहले होलिस्टिक यूनिवर्स, फिर था मोटिवेशन, देन था आपका वेलफेयर, यूनिक फॉर कल्चर, और आपका सेल्फ डेवलपमेंट प्रोवाइड्स कंसंट्रेशन। ठीक है, होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में नीड और पर्पस ऑफ इंडियन एथॉस आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये होल मैन के कंसेप्ट पे फोकस करती है, ना ही अप्रोच करने में मैन को किसी पार्शियल फैशन में, जैसे कि बाकी की थ्योरीज करती हैं। तो ये हुआ स्टूडेंट आपका नीड और पर्पस ऑफ इंडियन एथॉस। थैंक यू सो मच। ठीक है, अपकमिंग वीडियो में हम आगे के इसी टॉपिक को भी और कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच।